कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री 11th वीडियो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का 3rd वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आइए देखें। एग्जाम्पल 1, ऐसे एग्जाम्पल्स के हम कुछ नमूने आपके सामने रख रहे हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ द कर्व दिस एट t = 1। देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब ये वेक्टर इक्वेशन, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में रख लें। 3 कंपोनेंट्स हैं ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। x = 3at, y = 3bt², z = ct³। ये हो गया कर्व, गिवन कर्व। ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट वाला जो कार्टेशियन इक्विवेलेंट था, उसमें x डॉट, y डॉट, z डॉट, x डबल डॉट, z डबल डॉट, y डबल डॉट की सब जरूरत पड़ेगी। तो जब डेटा निकाल लीजिए आप, x डॉट माने dx/dt = 3a, y डॉट बोले तो dy/dt 6bt and z dot = 3ct² and x double dot = 0, y double dot = 6b, z double dot = 6ct। Equation of osculating plane at general point t is, at t means at the point where x = 3at, y = 3bt², z = ct³। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैपिटल x माइनस x, कैपिटल y माइनस y, कैपिटल z माइनस z, x डॉट, y डॉट, z डॉट, x डबल डॉट, y डबल डॉट, z डबल डॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज कैपिटल x माइनस, सब वैल्यू रखिए, 3at, कैपिटल y माइनस 3bt², ठीक, कैपिटल z माइनस ct³, 3a, 6bt, 3ct², और फिर यहीं से लिख लो 0, 6b, 6ct। अब आपको t = 1 पे निकालना, तो इसी में t = 1 रख दीजिए। Therefore, equation of osculating plane at t = 1 is डिटर्मिनेंट कैपिटल x माइनस 3a, t की जगह 1 रखना, कैपिटल y माइनस 3b, कैपिटल z माइनस c, 3a, 6b, 3c, 0, 6b, 6c। ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा ठीक तो है, ठीक है बाबा, = 0। 3 इसमें से निकाल लो, 6 इसमें से निकाल लो यहाँ पे, और फिर उसको उठा के उधर फेंक दो। इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट कैपिटल x माइनस 3a, कैपिटल y माइनस 3b, कैपिटल z माइनस c, 3 हटा लो, a, 2b, c, 6 हटा लो, 0, b, c = 0। एक्सपेंड कर दो, नहीं तो R2 - R3 करके एक्सपेंड करो, जो आपका मन करे। सीधा एक्सपेंड कर दे रहे हैं, जैसे सिंपली करते हैं फर्स्ट रो से, कैपिटल x माइनस 3a इंटू 2bc माइनस bc। इसके बाद आपकी आदत है माइनस लिखने की, हमारी आदत है प्लस लिखने की। कैपिटल y माइनस 3b
और फिर जो गुणा होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन हम उल्टा कर देंगे, ये 0 माइनस ए सी तो क्या माइनस सी ए प्लस जेड माइनस सी इंटू ए बी इक्वल्स टू 0। ये जो टर्म है 3abc माइनस 3abc और ये जो टर्म है प्लस 3abc कैंसिल हो गया, implies that bc इंटू कैपिटल एक्स माइनस सी ए इंटू कैपिटल वाई प्लस ए बी इंटू कैपिटल जेड इक्वल्स टू माइनस ए बी सी को दाहिने कर दिया, फिर ए बी सी से डिवाइड कर दिया, कैपिटल एक्स बाई ए माइनस कैपिटल वाई बाई बी प्लस कैपिटल जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। यही है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन है। ये वेरिएबल इसमें कैपिटल एक्स वाई जेड है। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे ही प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। अब एक आध प्रॉब्लम तो कुछ ऐसे खड़ूस खड़ूस से आपको हर जगह मिल जाएंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो, कैलकुलेशन में कंसेप्ट में क्या होगा, कंसेप्ट तो क्लियर है ये। एग्जाम्पल 2, एग्जाम में पूछे जाने के लिहाज से ये थोड़ा सा पॉपुलर है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन on the curve x equal to a cos t, y equal to a sin t, a cos t, a sin t, z equal to ct, z equal to ct at t, at t माने at the general point where x equal to a cos t, y equal to a sin t, z equal to ct, बिल्कुल वैसे ही कर डालिए। अब की बार सीधे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट टी इज डिटर्मिनेंट कैपिटल एक्स माइनस एक्स, कैपिटल वाई माइनस वाई, कैपिटल जेड माइनस जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज डिटर्मिनेंट कैपिटल एक्स माइनस ए कॉस टी, कैपिटल वाई माइनस ए साइन टी, कैपिटल जेड माइनस सी टी। एक्स डॉट कितना होगा, एक्स डॉट माने डी एक्स बाई डी टी माइनस ए साइन टी, वाई डॉट ए कॉस टी, जेड डॉट सी, फिर इसका डॉट माइनस ए कॉस टी, इसका डेरिवेटिव माइनस ए साइन टी, इसका डेरिवेटिव 0। तो मन करे तो माइनस ए इस रो से निकाल के तब एक्सपेंड करो, और ना मन करे तो सीधे एक्सपेंड कर दो। ये आपके विल पे डिपेंड करता है। इंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स माइनस ए कॉस टी, हाँ जैसे आपको लगे कि कैलकुलेशन हल्के से हो जाए, इसे छोड़ा इसे छोड़ा, दिस इंटू दिस 0, 0 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, सी ए साइन टी, ये रहा, फिर हम प्लस लिखते हैं कैपिटल वाई माइनस ए साइन टी, और अंदर गुणा हम उल्टा करेंगे, ये छूटा, दिस इंटू दिस माइनस 0, तो दिस इंटू दिस माने माइनस सी ए कॉस टी, माइनस सी ए कॉस टी प्लस कैपिटल जेड माइनस सी टी, और फिर ये छूटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ए से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई ए, डिवाइडिंग बाई ए, वी गेट सी साइन टी इंटू
कैपिटल X माइनस A cos t माइनस C cos t इंटू कैपिटल Y माइनस A sin t प्लस A इंटू कैपिटल Z माइनस सी टी इक्वल्स टू 0। जरा सा इस दिस इंटू दिस को चेक कर लिया जाए बस। माइनस ए सी साइन टी कॉस टी और दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, प्लस ए सी साइन टी कॉस टी, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ गया इंप्लाइज दैट सी साइन टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस सी कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई वाई, ठीक, प्लस ए इंटू जेड इक्वल्स टू ए माइनस ए सी टी, उधर जाके हो जाएगा ए सी टी। मेरी समस्या अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको बंद कर दो, हाइलाइटर लगा दो, लिख दो विच इज द रिक्वायर्ड। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेज इज ये सी साइन टी माइनस सी कॉस टी, आंसर मिला लें, सी साइन टी माइनस सी कॉस टी ए सी टी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी जैसा, लेकिन फंक्शन थोड़ा हाइपरबोलिक भी ले लें, क्योंकि हाइपरबोलिक के फार्मूले बच्चों को कम याद रहते हैं, तो एक बार उसका भी रिवीजन करा दें। एग्जाम्पल 3, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ the osculating plane of the curve x equal to a cos hyperbolic u, y equal to a sin hyperbolic u, z equal to bu, full stop, at which point नॉट मेंशनड। ऐसी स्थिति में हम जनरल पॉइंट पर निकालते हैं। तो जनरल पॉइंट अगर टी पैरामीटर के रूप में सब दिया होता तो हम लिखते हैं एट टी, तो यहाँ पैरामीटर कौन है, यू, तो हम लिखेंगे एट यू, ठीक। एक्स इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक यू, वाई इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक यू, जेड इक्वल टू बी यू। नंबर 1 ये है इक्वेशन ऑफ कर्व जिसमें u पैरामीटर है। नाउ x डॉट का मतलब यहां क्या होगा, dx बाई डी पैरामीटर du इक्वल टू, झटके में माइनस मत लिख देना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, a साइन हाइपरबोलिक u, y डॉट मीन्स हियर dy by du equals to a cos hyperbolic u, z dot means dz by du will be b, इधर हम नोट लगा दे रहे हैं, d by dx sin hyperbolic x equal to cos hyperbolic x, d by dx cos hyperbolic x equal to sin hyperbolic x, डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हाइपरबोलिक में इन तीनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, इन तीनों के उल्टे के डेरिवेटिव निगेटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स के डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें को लगा रहता है, कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, माने कॉस, कॉट, कोसेक, उनके डेरिवेटिव्स निगेटिव होते हैं। ऐसे दिमाग में बात बैठा लीजिए तो कभी कंफ्यूज अब नहीं करेंगे। एंड एक्स डबल डॉट इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक यू, वाई डबल डॉट इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक यू, जेड डबल डॉट इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन
the equation of osculating plane of the given curve at general point u is determinant capital X minus X, capital Y minus Y, capital Z minus Z, X dot, Y dot, Z dot, X double dot, Y double dot, Z double dot. ठीक, that is determinant. Capital X minus A cos hyperbolic U, capital Y minus A sin hyperbolic U, capital Z minus B U इक्वल टू 0. पहले लिख दो, भूलने ना पाए. फिर सब वैल्यू रखो भैया. कहाँ गया एक्स डॉट? ये ए साइन हाइपरबोलिक यू, वाई डॉट ए कॉस हाइपरबोलिक यू, जेड डॉट बी, एक्स डबल डॉट ए कॉस हाइपरबोलिक यू, वाई डबल डॉट ए साइन हाइपरबोलिक यू, जेड डबल डॉट 0. अब इसी को एक्सपेंड करना है, पिछले जैसा है, बस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन इन्वॉल्व है. implies that capital X minus A cos hyperbolic U into ये छोटा 0 माइनस, तो ये हो गया माइनस ए बी साइन हाइपरबोलिक यू, माइनस ए बी साइन हाइपरबोलिक यू. ठीक है भाई, प्लस कैपिटल वाई माइनस ए साइन हाइपरबोलिक यू इंटू ये छोटा उल्टा गुणा हम कर देंगे, दिस इंटू 0 माइनस 0 ए बी कॉस हाइपरबोलिक यू और प्लस कैपिटल जेड माइनस बी यू इंटू ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0. implies that माइनस ए से चलो छोड़ो, तुम्हें कैसे मालूम कि क्या करना है, हमको पता है, सिंपल तरीके से करते हैं. माइनस ए बी साइन हाइपरबोलिक यू इंटू कैपिटल एक्स माइनस ए कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस ए बी कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू कैपिटल वाई माइनस ए साइन हाइपरबोलिक यू. देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू -1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. कारण लिखिए, सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसी का उल्टा है ना, तो माइनस हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हो गया. अब बताइए क्या करें. अब हम माइनस ए से सबको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय माइनस ए, डिवाइडिंग बाय माइनस ए वी गेट बी साइन हाइपरबोलिक यू मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एक्स माइनस ए कॉस हाइपरबोलिक यू. दूसरा टर्म कहाँ गया? ले, दूसरा लिखना भूल गए इस वाले में ना, देखो कहाँ गया. ये था बचवा दूसरा, और फिर इसके बाद बहुत करीने से मिल गया तीसरा. ठीक, सॉरी, प्लस कैपिटल जेड माइनस बी यू इंटू माइनस ए स्क्वायर. ये तो अब माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
माइनस बी कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू कैपिटल वाई माइनस ए साइन हाइपरबोलिक यू, और ये हो जाएगा प्लस ए इंटू कैपिटल जेड माइनस बी यू इक्वल्स टू 0। इस टर्म को देखिए, दिस इंटू दिस, और इस टर्म को देखिए कितना है बोलो, माइनस ए बी साइन हाइपरबोलिक यू कॉस हाइपरबोलिक यू, और ये कितना है प्लस ए बी साइन हाइपरबोलिक यू कॉस हाइपरबोलिक यू, ये कैंसिल हो गया। implies that b sin hyperbolic u multiplied by capital X minus b cos hyperbolic u multiplied by capital Y plus a capital Z, यहाँ जो आएगा माइनस उधर कर दो, इक्वल टू ए बी यू। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर आ गया। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड वेरिएबल्स हैं, आंसर में लाया जाए भाई बी को साइन हाइपरबोलिक माइनस बी को, ठीक एकदम ठीक ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ एक न्यूमेरिकल और हम लोग कर सकते हैं। वीडियो साइज अभी हाथ में है, पिछला वीडियो छोटा ही था। Example 4. To find the equation of the osculating plane of the curve x equal to 2t plus 1, y equal to 3t square plus 2, z इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, एट 1 2 3, बहुत अच्छे। ये देखो जरा, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 1 2 3 1, कितना बढ़िया ना। आइए इसको करते हैं। तो बिना डेटाबाजी किए सीधा सीधा हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज डिटर्मिनेंट कैपिटल एक्स माइनस एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल जेड माइनस जेड। x dot y dot z dot x double dot y double dot z double dot equals to 0, that is कैपिटल x माइनस x की वैल्यू ब्रैकेट में लिखिएगा 2t प्लस 1 जैसे मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल y माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 और कैपिटल z माइनस 4t क्यूब प्लस 3, ये रहा। अब x डॉट कितना आएगा 2, y डॉट 6t, z डॉट 12t स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 6, इसका डेरिवेटिव 24t इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से 6 कॉमन ले लें इधर, फिर उसको उठा के फेंक दें उधर। पॉइंट 1 2 3 पे निकालना है, ये अभी हम बाद में, पहले ये स्टेप कर लें कॉमन लेने वाला। implies that capital X minus bracket 2t plus 1, कैपिटल y माइनस ब्रैकेट 3t स्क्वायर प्लस 2, कैपिटल z माइनस ब्रैकेट 4t क्यूब प्लस 3। इसमें से 2 निकाले तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 3t और यहाँ बच गया 6t स्क्वायर। 6 निकालेंगे थर्ड रो से 0 1 4t। अब हम चर्चा करेंगे पॉइंट की।
एट x 1 2 3 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 implies that x माने 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 इक्वल टू 1, y माने 3t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, z माने 4t क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3। इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या निकलेगा? t बराबर 0 हमें दिखने लगा ना, आपको भी दिखने लगा। इंप्लाइज दैट 2t इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, 4t क्यूब इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 0। यानी कि 1 2 3 पर निकालो, अर्थात t बराबर 0 पर निकालो। 10 द इक्वेशन ऑफ द oscillating plane at 1 2 3 comma that is at t equal to 0 is t बराबर 0 रख दो। डिटर्मिनेंट कैपिटल X माइनस 1, कैपिटल Y माइनस 2, कैपिटल Z माइनस 3। ओके 1 0 0, t बराबर 0 रख रहा है। फिर 0 1 0 equals to 0 implies that x minus 1, capital X minus 1 into ये छोटा 0 plus capital Y minus 2 into this 0, this into this 0 plus capital Z minus 3 into ये छोटा 1 equal to 0 implies that capital Z minus 3 equal to 0। यही हो गया, चाहे Z इक्वल टू 3 लिख दो। तो सभी रंग ढंग के बता दिए। कोई एक आध सवाल ऐसा मिल सकता है जिसमें ये कैलकुलेशन, ये जो है डिटर्मिनेंट वाला थोड़ा सा हैवियर हो, तो आप निपट लीजिएगा। शक्ति की कमी तो है नहीं आपके अंदर। फिलहाल वीडियो को आप लाइक करिए और अगले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल लाइंस, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, फंडामेंटल प्लेन्स का आइडिया लेंगे। फिर उसके आगे कर्वेचर टॉर्सन की यात्रा शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच।